पावर प्ले के भीतर ही गुजरात ने 77 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। हालांकि छठे ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव अरोड़ा ने अपनी चतुराई भरी स्लोअर गेंद पर शुभमन गिल को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच कराकर गुजरात को पहली सफलता दिलाई। जब पारी के छठे ओवर में शुभमन गिल का विकेट गिरा तो पूरा स्टेडियम कुछ पलों के लिए शांत हो गया था। लेकिन जैसे ही विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने डगआउट से निकलकर मैदान पर कदम रखा, शोर का स्तर फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। बटलर ने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी और युवा सनसनी साई सुदर्शन के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बुनी जिसने केकेआर के खेमे में खलबली मचा दी। इन दोनों खब्बू बल्लेबाजों ने मिलकर केकेआर के स्पिन आक्रमण और विशेष रूप से जादुई लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को अपना मुख्य निशाना बनाया। साई सुदर्शन आज किसी अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मैदान के हर कोने में वरुण की गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा और मात्र 22 गेंदों पर अपना आतिशी अर्धशतक पूरा किया। हालांकि जब ऐसा लग रहा था कि साई आज दोहरा शतक बना देंगे, तभी 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने एक तेज और नीची रहती हुई गुगली फेंकी जिसे साई पढ़ने में पूरी तरह चूक गए और गेंद उनके डिफेंस को भेदती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई। साई 58 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर जब पवेलियन लौटे तो पूरा ईडन गार्डन स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया था। ईडन गार्डन स्टेडियम में जब पारी के 11वें ओवर में साई सुदर्शन का विकेट गिरा तो दर्शकों की गूंज कुछ पलों के लिए थम गई थी। लेकिन यह शांति उस आने वाले तूफान की आहट थी जिसका नाम है ग्लेन फिलिप्स। जैसे ही दुनिया के सबसे खूंखार और स्पिन गेंदबाजों के काल माने जाने वाले फिलिप्स ने मैदान पर कदम रखा, पूरे स्टेडियम की ऊर्जा एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई। फिलिप्स और जोस बटलर ने मिलकर यहां से जो विध्वंसक जुगलबंदी दिखाई, उसने केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे और उनके रणनीतिकारों के चक्रव्यूह को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। फिलिप्स ने क्रीज पर आते ही यह साफ कर दिया कि वे आज रक्षात्मक क्रिकेट खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने आते ही स्पिनरों पर अपना मानसिक और तकनीकी दबदबा बनाना शुरू किया। विशेष रूप से क्रिकेट के दिग्गज और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडरों में शुमार सुनील नरेन को उन्होंने अपना मुख्य निशाना बनाया। फिलिप्स ने नरेन की फिरकी को बड़ी ही आसानी से पढ़ा और एक ही ओवर में 3 लगातार और गगनचुंबी छक्के जड़कर ईडन के मैदान को शोर के एक ऐसे सैलाब में डुबो दिया जिसे संभालना राजस्थान के फील्डरों और गेंदबाजों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। हर छक्के के साथ गेंद स्टैंड्स की गहराई में खो रही थी और केकेआर का आत्मविश्वास गिरता जा रहा था। दूसरे छोर पर जोस बटलर ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा। उन्होंने एक छोर को मजबूती से थामे रखा और अपनी सधी हुई बल्लेबाजी के साथ आगे बढ़ाया। बटलर ने क्लासिक कट्स और पुल्स के जरिए 49 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और फिलिप्स को अधिक से अधिक स्ट्राइक देने का काम किया। लेकिन जब बटलर अपनी इस पारी को एक बड़े और व्यक्तिगत स्कोर में बदलने के बिल्कुल करीब थे, तब रफ्तार के असली सौदागर नवदीप सैनी ने अपनी विश्व स्तरीय महानता का परिचय दिया। सैनी ने पारी के 16वें ओवर में गेंद संभाली और एक ऐसी सटीक आग उगलती और रोंगटे खड़े कर देने वाली यॉर्कर डाली जिसका जोस बटलर के पास कोई तकनीकी जवाब नहीं था। गेंद सीधे बटलर के डिफेंस को भेजती हुई मिडिल स्टंप ले उड़ी और वे क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। बटलर के आउट होने के बाद भी गुजरात टाइटंस की रनों की रफ्तार में रत्ती भर भी कमी नहीं आई, क्योंकि अब क्रीज पर युवा सनसनी वॉशिंगटन सुंदर का प्रवेश हो चुका था। सुंदर ने पारी के अंतिम ओवरों में अपनी पावर हिटिंग का वह अद्भुत और अकल्पनीय मुजाहिरा पेश किया जिसे देखकर केकेआर के अनुभवी गेंदबाज भी असहाय और लाचार नजर आने लगे। सुंदर ने पारी के अंतिम और निर्णायक ओवर में वैभव अरोड़ा जैसे चतुर और अनुभवी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए 2 विशाल छक्के और एक कड़क चौका जड़कर स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को पागलपन की हद तक रोमांचित कर दिया। सुंदर के इस विस्फोटक प्रहार और दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स की अविश्वसनीय और जादुई बल्लेबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर 219 का एक ऐसा विशालकाय और हिमालय जैसा शिखर खड़ा किया जिसने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने एक नामुमकिन सा दिखने वाला लक्ष्य रख दिया। ग्लेन फिलिप्स 76 रनों की अपनी शानदार नाबाद महापारी खेलकर जब डगआउट की ओर लौटे तो उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया था कि कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर आज रनों का एक नया सुनहरा इतिहास लिख दिया गया है। अब सारा मानसिक और शारीरिक दबाव केकेआर के सलामी बल्लेबाज फिन एलन और उनके मिडिल ऑर्डर पर था कि वे इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को लांघने के लिए किस साहस का परिचय देते हैं। पूरा मैदान अब एक ऐतिहासिक रन चेज का गवाह बनने के लिए अपनी सांसें थामे खड़ा था। कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब केकेआर की टीम 220 रनों के उस विशाल और हिमालयी लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरा माहौल किसी क्रिकेट मैच जैसा नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक महायुद्ध की शुरुआत जैसा लग रहा था। ईडन गार्डन का कोना कोना खचाखच भरा हुआ था और दर्शकों का शोर इतना प्रचंड था कि खिलाड़ियों को मैदान पर एक दूसरे की आवाज सुनना भी मुमकिन नहीं लग रहा था। केकेआर की शुरुआत किसी साधारण पारी की तरह संभल कर नहीं हुई, बल्कि वह किसी सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी प्रचंड, बेखौफ और विध्वंसक रही। सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और फिन एलन ने जैसे ही क्रीज पर कदम रखे, उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से यह साफ कर दिया कि वे आज गुजरात के गेंदबाजों को सेट होने या कोई भी रणनीतिक योजना बनाने का एक भी मौका नहीं देंगे। इन दोनों दाएं हाथ के बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात के मुख्य स्ट्राइक बॉलर और प्रसिद्ध कृष्णा को अपना पहला निशाना बनाया। प्रसिद्ध जो अपनी धीमी गेंदों और सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, आज इन युवाओं के सामने पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे। मैच के पहले 3 ओवरों में ही इन दोनों खब्बू बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश की कि स्कोर बोर्ड पर देखते ही देखते 48 रन टंग गए, जिससे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। अजिंक्य रहाणे आज अपने उस पुराने विंटेज और सबसे खतरनाक अवतार में नजर आ रहे थे जहां गेंदबाज की गति उनके लिए केवल एक हथियार का काम करती है। उन्होंने कृष्णा की 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद पर अपना सिग्नेचर और ट्रेडमार्क नो लुक पुल शॉट खेला। गेंद जैसे ही बल्ले के बीचों बीच से टकराई, एक ऐसी कड़क आवाज निकली जिसने पूरे स्टेडियम को रोमांचित कर दिया। वह गेंद रॉकेट की तरह ट्रेवल करती हुई सीधे स्टेडियम की विशाल छत के पार जाकर कोलकाता की सड़कों पर जा गिरी। वहीं दूसरी ओर फिन एलन ने भी अपनी असाधारण प्रतिभा का लोहा मनवाया और दुनिया के सामने यह साबित किया कि उम्र महज एक संख्या है।
उन्होंने मोहम्मद सिराज की तीखी और स्लिंगी एक्शन वाली गेंदों को बड़ी ही परिपक्वता के साथ भांपा। एलन ने सिराज की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उन्हें लगातार 3 कलात्मक चौके जड़कर गुजरात टाइटंस के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। उनकी बल्लेबाजी में वह नजाकत और दिलेरी थी जो केवल महान खिलाड़ियों में देखी जाती है। ईडन का मैदान अब केकेआर की इस आतिशी बल्लेबाजी के रंग में पूरी तरह रंग चुका था और गुजरात के प्रशंसक यह सोचने पर मजबूर थे कि क्या आज उनके घर में कोई नया इतिहास लिखा जाने वाला है। रणों की इस बहती गंगा और केकेआर के इस प्रचंड वेग को रोकने के लिए गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ एक रणनीतिक दांव खेला। उन्होंने तेज गेंदबाजों की पिटाई को देखते हुए तुरंत अपनी योजना बदली और युवा स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को आक्रमण पर लगाया। सुंदर ने कप्तान के भरोसे को सही साबित करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। अपने पहले ही ओवर में उन्होंने फिन एलन 31 रन को अपनी एक स्किडिंग और तेज आर्म ड्रिफ्टर गेंद पर पूरी तरह चकमा दे दिया। पैड्स पर जा लगी और अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। एलन के आउट होने के बाद ईडन में ब्लू जर्सी पहने प्रशंसकों की गूंज सुनाई दी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक शांत नहीं रहने वाली थी क्योंकि मैदान पर प्रवेश हुआ केकेआर के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन का। ग्रीन और अजिंक्य रहाणे की इस जादुई और आक्रामक जुगलबंदी ने ईडन के मैदान पर मानो आग लगा दी थी। ग्रीन ने आते ही यह जता दिया कि वे आज बड़ी पारी खेलने के मूड में हैं। उन्होंने मैदान के हर कोने में अपने सिग्नेचर शॉट्स खेले और गुजरात के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। विशेष रूप से उन्होंने राशिद खान को अपना निशाना बनाया और उनके एक ही ओवर में 3 लगातार और प्रचंड छक्के जड़कर कोलकाता के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से 100 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया। राशिद पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे क्योंकि ग्रीन की बल्लेबाजी में आज अनुभव और आक्रामकता का अद्भुत संगम था। इसी बीच दूसरे छोर पर खड़े कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी लय बरकरार रखी और मात्र 22 गेंदों पर अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया। रहाणे की इस पारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि केकेआर अब जीत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रही है और गुजरात के गेंदबाजों के लिए आने वाले ओवर किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाले थे। पूरा स्टेडियम अब बस राजस्थान की इस तूफानी बल्लेबाजी के जश्न में डूबा हुआ था। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम की उमस भरी शाम में जब जीत कोलकाता नाइट राइडर्स की मुट्ठी में नजर आ रही थी, तभी मैच का सबसे बड़ा चौंकाने वाला और निर्णायक टर्निंग पॉइंट 15वें ओवर में देखने को मिला। रफ्तार के नए सौदागर अशोक शर्मा ने अपनी तेज रफ्तार वाली एक सटीक बाउंसर से खतरनाक दिख रहे अजिंक्य रहाणे को चकमा दे दिया। रहाणे ने गेंद को पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा तेजी से आई और बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर बाउंड्री लाइन की ओर हवा में तैरने लगी। वहां मुस्तैद खड़े राशिद खान ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक अद्भुत कैच लपका और रहाणे की उस महापारी का अंत कर दिया जो गुजरात को हार की कगार पर ले आई थी। रहाणे के आउट होते ही जैसे ईडन के मैदान में बिजली सी दौड़ गई और गुजरात के खेमे में खोई हुई जान वापस आ गई। गुजरात के गेंदबाजों ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और दबाव को 2 गुना कर दिया। अंकुश रघुवंशी क्रीज पर आए तो जरूर, लेकिन वे दबाव के आगे टिक नहीं सके। अनुभवी प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक ऐसी सटीक और आग उगलती यॉर्कर डाली जिसने रघुवंशी के डिफेंस को चीरते हुए उनके स्टंप्स बिखेर दिए। केकेआर का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 181 हो चुका था और मैच फिर से बराबरी पर खड़ा हुआ था। अब सारा दारोमदार कैमरून ग्रीन और रिंकू सिंह के कंधों पर था। ग्रीन ने एक छोर संभाले रखा और बड़ी ही सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने मैच में एक और ट्विस्ट डाल दिया। नीतीश ने एक धीमी गति की गेंद डाली जिसे ग्रीन ठीक से पढ़ नहीं पाए और कवर्स पर खड़े फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच दे बैठे। ग्रीन के आउट होते ही केकेआर की मुश्किलें हिमालय जैसी विशाल हो गई थी। अब समीकरण यह था कि राजस्थान को जीत के लिए अंतिम 12 गेंदों पर 30 रनों की सख्त दरकार थी। क्रीज पर रिंकू के साथ सुनील नरेन मौजूद थे। पारी का 19वां ओवर फेंकने के लिए एक बार फिर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट प्रसिद्ध कृष्णा आए। रिंकू ने आते ही अपना विकराल रूप दिखाया और प्रसिद्ध की शुरुआती 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद केकेआर के समर्थकों में जोश भर दिया। तीसरी गेंद पर रिंकू ने समझदारी दिखाई और 1 रन लेकर स्ट्राइक फरेरा को दी। नरेन ने भी मौके का फायदा उठाकर एक कड़क चौका जड़ा जिससे अंतिम ओवर का रोमांच 18 रनों की दहलीज पर पहुंच गया। अंतिम और निर्णायक 20वां ओवर डालने की जिम्मेदारी कप्तान शुभमन गिल ने युवा अशोक शर्मा को सौंपी। पहली गेंद पर रिंकू ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुराए और अगली ही गेंद पर अशोक की गति का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार छक्का जड़कर समीकरण को 4 गेंदों पर 10 रन कर दिया। पूरा स्टेडियम अब अपनी सीटों से खड़ा हो चुका था। अशोक ने दबाव में भी अपना आपा नहीं खोया और तीसरी गेंद एक सटीक यॉर्कर डाली जो पूरी तरह डॉट रही। इस एक गेंद ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। चौथी गेंद पर रिंकू ने मिड विकेट की तरफ एक जोरदार प्रहार किया, लेकिन फील्डर की मुस्तैदी के कारण उन्हें केवल 1 ही रन मिल सका। अब 2 गेंदों पर 9 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर नरेन थे। अशोक ने फिर से एक सटीक यॉर्कर फेंकी जिस पर नरेन महज 1 रन ही ले सके। अब खेल की अंतिम गेंद पर केकेआर को जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी जो तकनीकी रूप से नामुमकिन था। स्ट्राइक पर रिंकू थे और पूरे ईडन स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। अशोक ने अंतिम गेंद एक धीमी गति की बाउंसर डाली। रिंकू ने अपनी पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और गेंद को स्टैंड्स में छक्के के लिए भेज दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुजरात टाइटंस ने यह सांसें रोक देने वाला मुकाबला मात्र 1 रन से जीतकर अपनी अटूट बादशाहत कायम रखी। साई सुदर्शन की आक्रामक शुरुआत, बटलर की विध्वंसक पारी और अशोक शर्मा का वह जादुई अंतिम ओवर इस मैच की असली जान रहे, जबकि केकेआर के लिए अजिंक्य रहाणे की बेमिसाल मेहनत आखिर में बेकार चली गई। ये मुकाबला 2026 के इतिहास का सबसे क्लोज और बेहतरीन मुकाबले वाला एनकाउंटर साबित हुआ जिसे क्रिकेट प्रेमी आने वाले कई सालों तक याद रखेंगे।